ये है हमारा स्कूल। प्रिंसिपल वेदा और आर्यन को स्कूल दिखाते हुए अंदर लेकर आते हैं। स्कूल था तो काफी बड़ा। आज संडे था तो बच्चे भी नहीं थे, तो प्रिंसिपल उनको आराम से स्कूल दिखा पा रहे थे। स्कूल के अंदर आते ही वेदा को महसूस होने लगा कि यहाँ पर कोई न कोई स्ट्रॉन्ग पावर है। आर्यन ने इशारे से पूछा कि सर, यहाँ पर कुछ है, जिस पर वेदा ने हाँ में सिर हिलाया। प्रिंसिपल पियोन के साथ मिलकर उनको एक एक क्लासरूम दिखा रहे थे। ये है क्लास 8B। यहीं का एक बच्चा समीर, उसने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। और आगे आइए, ये है क्लास 6A। इसमें से भी एक लड़के ने आत्महत्या की थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, किसी तरह ये स्कूल चल रहा है, पर इस पर अथॉरिटीज ने इंक्वायरी बैठाई हुई है। बस आपसे इतना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस बला को हटा दीजिए। वेदा उन दोनों क्लासरूम्स को अच्छे से देखते हैं। आर्यन, जरा देखो तो इन दोनों क्लासरूम्स में तुम्हें क्या सिमिलैरिटी लग रही है। आर्यन वेदा की इस बात को सुन क्लासरूम में रखी हर एक चीज को अच्छे से देखने लगा। नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। सारे क्लासरूम मोस्टली सेम ही है। वेदा थोड़ा और क्लासरूम्स में घूमते हैं और ग्राउंड में आते हुए कहते हैं, क्लासेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये जो भी ताकत है, ये अपना अगला शिकार कैसे चुनती है? वो सब कंफ्यूज थे। प्रिंसिपल उन्हें वॉशरूम, प्लेग्राउंड, आर्ट रूम सब दिखाते हैं, पर वेदा को हर जगह से सेम एनर्जी फील हो रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक जगह से पावर है। शायद ये पूरी जमीन ही श्रापित है। वेदा मन में बुदबुदाए। तो वेदा जी, कुछ पता चला आपको? प्रिंसिपल ने उम्मीद भरी नजरों से वेदा की ओर देखा, जिस पर वेदा थोड़ी देर और सोचते हैं और कहते हैं, अगर आपको सच बताऊं तो अभी तक कुछ भी नहीं। पूरे स्कूल से मुझे सेम एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर ज्यादा नेगेटिविटी है। मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद बच्चों के आने पर मुझे पता चले कि कौन सी जगह पर ज्यादा नेगेटिविटी है या उस ताकत का अगला शिकार कौन है। प्रिंसिपल वेदा की इस बात को समझते हैं और सुझाव देते हैं कि कुछ दिन उन्हें उनके स्कूल में रहना चाहिए एज अ टीचर, जहां आर्यन बनेगा साइंस का टीचर और वेदा मैथ के। इस तरह वो उन बच्चों के बीच में रह पाएंगे और सब क्लासेस के बच्चों को अच्छे से देख पाएंगे और पढ़ाते हुए उन पर नजर भी रख पाएंगे, जिससे शायद ये पता चल जाए कि उस ताकत का अगला शिकार कौन है। खैर, अब चीजें डिसाइड हो चुकी थी। आर्यन पूरे स्कूल के इर्द गिर्द अपनी मशीन लगा देता है और कैमरा भी। वो दोनों गाजियाबाद के एक होटल में ही रुकते हैं, जहां रात के समय वेदा और आर्यन बैठकर लैपटॉप पर स्कूल में क्या हो रहा है ये सब देख रहे थे। आर्यन, कुछ दिखा? जिस पर आर्यन यहाँ वहां कैमरा स्विच करते हुए पूरे स्कूल पर नजर बनाए हुए था। सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा यहाँ पर। उतनी देर में क्लास 8B में कुछ गिरा। आर्यन ने उस स्क्रीन को बड़ा किया तो बेंच के पास रखा डस्टर जमीन पर गिर चुका था। वो दोनों सतर्क हो गए और हर क्लास को देखने लगे कि तभी उन्हें कॉरिडोर में एक लड़का दिखाई दिया। आर्यन, ये कौन है? जरा जूम करो तो। आर्यन ने जूम किया तो वो एक लड़का था और देखने में स्टूडेंट लग रहा था। वो चुपके चुपके क्लास 8B में जाता है और वहां से एक डेस्क के पास एक नोटबुक रखी होती है, उसको वहां से लेकर भाग जाता है। आर्यन और वेदा ये देखकर बिल्कुल हैरान थे। वही जो स्कूल का पियून था, वो अब डर के 7 बजे ही स्कूल से चला जाता था। आर्यन, हमें जानना होगा कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर करने क्या आया था, और ये कौन सी नोटबुक है जो ये लेकर गया है।
इस स्कूल में जरूर कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो हम नहीं जानते। और हाँ रेन, वो जो स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, पता करो क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? इसके जरिए ही हमें कुछ पता चल सकता है। आर्यन हामी भरता है और वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि कल का दिन उन दोनों के लिए अलग होने वाला था। वो दोनों एज अ टीचर उस स्कूल में जाने वाले थे। अगले दिन की सुबह हुई। तैयार होकर वो दोनों स्कूल में पहुंचते हैं, जहां पर बच्चे आना शुरू हो चुके थे। वहीं आर्यन को कल वाला वो बच्चा दिखाई दिया। सर वो देखिए, वो वही कल वाला बच्चा है जो क्लास में आया था। चलिए उससे पूछताछ करते हैं। वेदा उसे रोकते हैं। नहीं आर्यन, रुको, पहले हम देखते हैं कि ये करेगा क्या। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये उसका अगला शिकार हो। हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। वहीं पास से एक और टीचर जा रहा था। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप हमें उस बच्चे का नाम बता सकते हो और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है ये भी? वो टीचर पहले वेदा और आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर उस बच्चे की ओर देखते हुए कहते हैं, वो उसका नाम है यश, यश भारद्वाज। वो 7th बी का स्टूडेंट है। क्यों, कुछ किया क्या उसने? जिस पर वेदा ने नाम में सिर हिलाया और प्रिंसिपल से कहकर अपना पहला लेक्चर 7B में लगवा लिया। घंटी बज गई। आर्यन 5A में गया और वेदा 7B में। वेदा को देखकर सारे बच्चे हैरान थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ वेदांत, और मैं तुम सबको अब से मैथ पढ़ाऊंगा। इतना सुन सब बच्चे थोड़ा सा खुश हो गए और उस क्लास का मॉनिटर सूरज उठा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सूरज है और मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। आपसे पहले जो मैम हमें पढ़ाती थी, उन्होंने हमें चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया है। वेदा मैथ की बुक खोलते हैं और उन्हें चैप्टर 6 पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना ध्यान यश पर बनाया हुआ था। वो उसकी एक एक हरकत को अच्छे से देख रहे थे और बाकी बच्चों को भी। इसी के साथ उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जैसे इस क्लास की नेगेटिव पावर तेज होती जा रही है। यश बार बार डर रहा था और यहाँ वहां देख रहा था। वेदा का शक यकीन में बदलने लगा। वहीं आर्यन अपनी क्लास में साइंस पढ़ा रहा था, जहां पर एक लड़की थी प्रिया। वो भी काफी डरा डरा बर्ताव कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डर रही है। आर्यन को लगा कि अगला शिकार शायद वो लड़की है। पहला लेक्चर खत्म हुआ। वेदा और आर्यन मिले। सर, 5th A में एक लड़की है प्रिया, वो काफी डरा डरा बर्ताव कर रही है। सर मुझे तो लगता है कि अगला शिकार वही है। वेदा उसकी बात को गौर से सुनते हैं। उनका 5A में चौथा लेक्चर था, तो तब तक वो वेट करने का सोचते हैं। आर्यन, तुम अपना लैपटॉप लेकर आए हो ना? वेदा ने पूछा, जिस पर आर्यन हाँ में सिर हिलाता है। ठीक है, रिसेस के टाइम हम ऑफिस में बैठकर देखेंगे कि आखिर यहाँ पर होता क्या है और ये यश और प्रिया करेंगे क्या। खैर, चौथा लेक्चर आ गया। वेदा 5A में पहुंचे, जहां पर सच में वो लड़की प्रिया बहुत डर रही थी और वहां से नेगेटिव एनर्जी भी तेज हो रही थी। वेदा पढ़ाते रहे और देखते रहे प्रिया की हरकतें। वो बार बार अपनी घड़ी को देखती और डरती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे रिसेस में कुछ होने वाला है। रिसेस हुई। जल्दी से वेदा ऑफिस में पहुंचे, जहां आर्यन
लैपटॉप पूरा सेट करके बैठा हुआ था। आर्यन, जल्दी से प्रिया और यश को ढूंढो। मुझे इन दोनों पर ही शक है। आखिर देखे तो ये करते क्या है। वो सब स्कूल का एक एक कोना देखने लगे। आर्यन कैमरा स्विच कर रहा था कि तभी उसे प्रिया दिखाई दी, जो डरते डरते स्कूल के पीछे जो स्टोर रूम है वहां पर जा रही थी। और यश भी डरते हुए उस नोटबुक को लिए स्टोर रूम की ओर जा रहा था। जरूर उस स्टोर रूम में कुछ था, कुछ ऐसा जिससे शायद स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पता चल सकता था। वेदा इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे और शायद इस मिशन की अगली कड़ी उस स्टोर रूम से जुड़ी हुई थी।